जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास की एक ऐसी अद्भुत और रहस्यपूर्ण कथा जिसे सुनने के बाद आपके हृदय में भगवान श्री हरि के प्रति और भक्ति बढ़ जाएगी। शास्त्रों में कहा गया है, अधिक मास में भगवान स्वयं पृथ्वी पर विचरण करते हैं, कभी साधु बनकर, कभी भूखे अतिथि बनकर, तो कभी किसी दुखी मनुष्य के रूप में अपने भक्तों की परीक्षा लेने आते हैं। और जो मनुष्य उस समय सेवा, दया और भक्ति करता है, उसका जीवन बदल जाता है। कथा आरंभ करने से पहले एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, भगवान को सोना चांदी नहीं चाहिए, उन्हें केवल सच्चा हृदय चाहिए। एक समय की बात है, प्राचीन भारत के काशी नगर में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में माधव नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह जन्म से धर्मात्मा था, लेकिन भाग्य इतना कठोर था कि कई बार उसके घर में 2 समय का भोजन भी नहीं बनता था। उसकी पत्नी गौरी अत्यंत पवित्र और भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। वह प्रतिदिन तुलसी के सामने दीपक जलाती और रोते हुए कहती, हे प्रभु, हमारे पास धन नहीं है, लेकिन आपका नाम ही हमारा सहारा है। सूत जी कहते हैं, कभी कभी भगवान अपने सबसे प्रिय भक्तों की परीक्षा सबसे कठिन परिस्थितियों में लेते हैं। एक समय गांव में संतों की मंडली आई। चारों ओर शंख ध्वनि गूंजने लगी, भजन होने लगे, हरे रामा हरे कृष्णा। गांव के लोग कथा सुनने दौड़े। जहां माधव भी पहुंचा, वहां एक तपस्वी संत पुरुष अधिक मास की महिमा सुना रहे थे। संत बोले, जो भक्त पुरुषोत्तम मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है, तुलसी की सेवा करता है, गीता का पाठ पढ़ता है और भूखे मनुष्यों को भोजन कराता है, उनके जन्म जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सुनते ही माधव की आंखें भर आईं। वह संत के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, मैं निर्धन हूं, मेरे पास दान करने के लिए कुछ भी नहीं है, क्या मेरे जैसे गरीब का भी कल्याण हो सकता है? संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वत्स, भगवान धन नहीं देखते, वे केवल भाव देखते हैं। उसी दिन से माधव और उसकी पत्नी ने पुरुषोत्तम मास का व्रत आरंभ कर दिया। प्रतिदिन वह ब्रह्म मुहूर्त में उठते, नदी में स्नान करने जाते, वहीं दोनों तुलसी माँ को जल भी चढ़ाते, दीप दान करते और श्री हरि का नाम जप करते। धीरे धीरे उनके घर का वातावरण बदलने लगा। पहले जहां चिंता थी, अब वहां शांति आने लगी। एक रात मूसलाधार वर्षा हो रही थी, आकाश में बिजली चमक रही थी, ठंडी हवाएं चल रही थी। तभी अचानक माधव के घर पर किसी ने दस्तक दी। माधव ने दरवाजा खोला। सामने एक वृद्ध भिखारी खड़ा था। उसके शरीर पर फटे वस्त्र थे। वह कांप रहा था और धीमे स्वर में कहा, बेटा, मैं 3 दिन से भूखा हूं, यदि थोड़ा अन्न मिल जाए तो मेरे प्राण बच सकते हैं। माधव कुछ क्षण मौन खड़ा रहा, क्योंकि उसके घर में थोड़ा ही सा आटा था और जो कल के लिए रखा गया था। तभी उसकी पत्नी गौरी बाहर आई। उसने वृद्ध को देखा और बिना कुछ कहे रसोई में चली गई। कुछ देर बाद उसने अपने घर का सारा बचा हुआ भोजन उस वृद्ध के सामने रख दिया। यही तो सच्ची भक्ति होती है। जब मनुष्य अपनी भूख भूलकर दूसरों का दुख देखता है, तब भगवान सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। वृद्ध ने भोजन करना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे वह भोजन कर रहे थे, उनके चेहरे का तेज बढ़ने लगा था। माधव और गौरी आश्चर्य से उन्हें देखने लगे। अचानक पूरे घर में दिव्य प्रकाश फैल गया। दीपक की लौ अपने आप तेज हो गई। तुलसी के पत्ते हवा के बिना ही हिलने लगे। वृद्ध मुस्कुराए। अगले ही क्षण उनका रूप बदलने लगा। फिर क्या, जहां पर एक कमजोर भिखारी खड़ा था, वहां पर शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए स्वयं पुरुषोत्तम भगवान विराजमान थे। माधव और गौरी स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। दोनों ने तुरंत भगवान के चरण पकड़ लिए। भगवान श्री हरि बोले, वत्स माधव, स्वयं तुमने आज भूखे रहकर अतिथि की सेवा की। पुरुषोत्तम मास में किया गया ऐसा दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। फिर भगवान गौरी की ओर देखकर बोले, देवी, तुमने बिना संकोच के अपना अंतिम अन्न मुझे दान कर दिया।
तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान ने अपने कर कमलों से एक तुलसी की माला प्रकट की। उन्होंने कहा, जो भक्त श्रद्धा से इस माला से मेरा नाम जपेगा उसके घर से दरिद्रता और भय दूर होने लगेगी। फिर क्या था, उस रात पूरे गांव ने माधव के घर से उस दिव्य प्रकाश को निकलते देखा था। लेकिन कथा यहाँ पर समाप्त नहीं होती। अगले दिन जब माधव नदी में स्नान के लिए गया तब उसने देखा कि गांव का सबसे धनी व्यापारी रघुनाथ सेठ रो रहा था। उनके पास तो अपार धन था, लेकिन उनका इकलौता पुत्र गंभीर रोग से पीड़ित था। सेठ ने माधव से कहा, ब्राह्मण देव, मैंने जीवन भर धन कमाया, लेकिन आज मैं असहाय हूं। माधव बोला, सेठ जी, जब तक मनुष्य भगवान को भूलकर केवल धन के पीछे भागेगा उसे कभी शांति नहीं मिलती। फिर उसने पुरुषोत्तम मास की महिमा बताई। सेठ जी पहली बार कथा सुनने गए। संत उस दिन कह रहे थे, अधिक मास केवल व्रत नहीं है, यह आत्मा को भगवान से जोड़ने का समय है। यह सुनकर सेठ जी फूट फूट कर रोने लगे। उसे अपने जीवन के पाप याद आने लगे। गरीबों का धन दबाना, झूठ बोलना, अहंकार करना। उनका हृदय कांप उठा। उसी दिन से उन्होंने संकल्प लिया, आज से मैं कभी किसी के संग अन्याय नहीं करूंगा। यही तो पुरुषोत्तम मास का वास्तविक चमत्कार है। यह केवल भाग्य नहीं बदलता, यह मनुष्य का हृदय भी बदल देता है। धीरे धीरे पूरे गांव में परिवर्तन आने लगा। कहीं गीता का पाठ होने लगा, कहीं तुलसी माँ का पूजन होने लगा, कहीं गौ सेवा और कहीं हरि नाम का संकीर्तन होने लगा। सुबह सुबह नदी के तट पर ऐसा लगता था मानो स्वयं वैकुंठ उतर आया हो। एक दिन संत महात्मा ने कहा, कल पूर्णिमा है। जो भक्त कल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर कर भगवान विष्णु का स्मरण करेगा उसके जीवन का अंधकार दूर होने लगेगा। अगला दिन पूरा गांव नदी के तट पर इकट्ठा हुआ। आकाश में हल्की लालिमा थी, शंख ध्वनि गूंज रही थी, भक्त हरि नाम का जप कर रहे थे। तभी अचानक आकाश में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। सभी लोग आश्चर्य से ऊपर देखने लगे। उस प्रकाश के मध्य स्वयं श्री हरि भगवान का दिव्य रूप दिखाई दिया। उनके श्रीमुख पर करुणा थी। भगवान बोले, जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा से भक्ति करता है, मैं स्वयं उसके जीवन का भार संभाल लेता हूँ। इतना सुनते ही सभी भक्तों की आंखों में आंसू बहने लगे। माधव और गौरी हाथ जोड़कर खड़े थे। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम्हारे घर पर सदैव भक्ति बनी रहे। और फिर वह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गया। यही इस कथा का संदेश है। यदि जीवन में दुख हो, दरिद्रता हो, मन में अशांति हो, तो पुरुषोत्तम मास में भगवान श्री हरि की शरण में जाएं। प्रातः स्नान कीजिए, तुलसी की सेवा कीजिए, गीता का पाठ करिए, हरि नाम जप करिए और जितना हो सके सेवा और दान करिए। क्योंकि जो मनुष्य श्रद्धा से पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करता है उसके जीवन में अंधकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। और याद रखिए, भगवान की कथा कभी अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि कथा स्वयं अमृत के समान होती है। बोलिए प्रेम से, पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय।